नमस्कार बच्चों। अभी हमने कल क्लास 11th विषय हिंदी गद्य खंड का जो पहला चैप्टर था नमक का दरोगा, प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा हुआ, इसका पहला भाग हमने सुना था। आज हमको दूसरा भाग इसका पढ़ना है और सुनना है, समझना है। पहले भाग में आपने सुना था कि जो मुंशी बंशीधर थे दरोगा पद पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ा। अपना कार्य पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ किया। उनका सामना एक धूर्त, बहुत ही चालाक और प्रतिष्ठित जमींदार जो उस इलाके के थे आलोपी दीन से पड़ा। उनकी गाड़ियों को उन्होंने रोक दिया, उसमें नमक भरा हुआ था और काफी प्रलोभन आलोपी दीन जी ने दिया बंशीधर को कि हमें जाने दीजिए, चलो हम आपको 30-40 हजार तक रुपए देते हैं, इतना ले लीजिए, लेकिन हमें रवाना कीजिए, जाने दीजिए। लेकिन वो बंशीधर लोभ में न पड़ के उनको हिरासत में ले लेता है। बात अदालत तक पहुंच जाती है, लेकिन पैसे के धनी, पैसे वाले थे आलोपी दीन, वो छूट जाते हैं। किसी ने बंशीधर का साथ नहीं दिया, यानी कि धर्म धन के आगे हार जाता है आज, और वो छूट जाते हैं हिरासत से। 7 दिन ही नहीं बीत पाए आलोपी दीन जी के छूटने पर, और 7 दिन के बाद मुंशी बंशीधर का मुअत्तली का नोटिस आ जाता है, यानी कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। दुखी मन से वो अपने घर पहुंचते हैं कि हमारी सर्विस, नौकरी छूट गई। दुखी मन से अपने घर पहुंचते हैं। वहां पर जब उनके पिताजी सुनते हैं, बताओ बेटा को मैंने कितना समझाया था कि किसी से बैर मोल नहीं लेना, अपनी कमाई तो ठीक, ऊपरी आमदनी पर ज्यादा ध्यान देना। काफी उनको कुछ सुनाया बंशीधर को। उसकी पत्नी भी सीधे मुंह से बात नहीं की। उसकी माँ की इच्छा थी कि बेटा मुझे तीर्थ यात्रा घुमाएगा, तीर्थाटन कराएगा। सबकी आशाओं पर पानी फिर गया। लेकिन दुखी मन से बंशीधर अपने घर पहुंच जाते हैं और रहते हैं। अब बंशीधर जी को अपने घर में रहते रहते ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह व्यतीत हुआ होगा। अब सुनिए ध्यान से, 1 सप्ताह बीत गया मुअत्तल होने के बाद अपने घर में रहते हुए मुंशी बंशीधर को। तो 7 दिन के बाद संध्या का समय था, शाम का वक्त था। बूढ़े मुंशी जी, यानी कि बंशीधर जी के पिताजी, बूढ़े मुंशी जी बैठे हुए राम नाम की माला जप कर रहे थे। एक माला लिए थे हाथ में और राम नाम का जप कर रहे थे, माला कर रहे थे, राम नाम का जाप कर रहे थे। इसी समय वो देखते हैं कि कोई बहुत ही सुंदर सा सजा हुआ रथ उनके द्वार पर आकर के खड़ा हो जाता है, रुक जाता है। दरवाजे पर बैठे राम नाम की माला कर रहे थे पिताजी, देखा कि दूर से कोई सुंदर सा सजा हुआ रथ चला आ रहा है, और वो आकर के कहीं और नहीं गया, सिर्फ हमारे घर के सामने आकर के वो रुक गया। तो इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर के रुक जाता है। जो रथ था उस पर हरे और गुलाबी रंग के पर्दे लगे हुए थे। पछहिए बैलों की जोड़ी, बहुत ही सुंदर सुडौल बैल उस रथ को हाँक रहे थे। उनकी जोड़ी थी रथ को हाँकने में लगी हुई थी, और जो बैल उस रथ को हाँकने वाले थे उनकी गर्दनों में, जो उनकी गर्दन थी ना बैलों की, नीले धागे लटक रहे थे, सुंदर से चमकीले। उनके जो सींग थे बैलों के, सींग पीतल से जड़े हुए थे, पीतल, सुंदर सा चमकता हुआ पीतल उनके सींगों में जड़ा हुआ था। कई नौकर चाकर लाठियां कंधों पर रखे साथ चल रहे थे। आगे आगे रथ, पीछे पीछे कई नौकर आलोपी दीन जी के चले आ रहे थे। कई नौकर उस रथ के पीछे चल रहे थे, हाथों में लाठियां लिए हुए। तो जब मुंशी जी ने देखा, वृद्ध मुंशी जी ने, कि हमारे घर में रथ आकर के रुका है, काफी लोग पीछे है, लाठियां लिए हुए हैं, बहुत ही सुंदर सजा हुआ रथ है, तो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति का होगा। तो अगवानी के लिए दौड़े वो कि किसका रथ है, उनका हम स्वागत सत्कार करें। तो उस रथ में जो सवार थे उनकी अगवानी के लिए, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए बूढ़े मुंशी जी दौड़े। जब देखा रथ के पास पहुंचे, वो देखा रथ में जब झांक करके, तो पंडित आलोपी दीन थे, जिन्होंने नौकरी से बंशीधर जी को निकलवा दिया था। वही आलोपी दीन आज उनके घर पर दरवाजे पर आए हुए हैं। तो देखा कि आलोपी दीन जी है, तो उस वृद्ध मुंशी जी ने झुककर दंडवत की, क्योंकि ब्राह्मण थे आलोपी दीन जी। झुके प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, उनको नतमस्तक हुए, प्रणाम किया आलोपी दीन को, और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो यानी कि उनकी जी हुजूरी करने लगे कि बहुत बड़े कोई अधिकारी हमारे यहाँ आ गए हैं,
बहुत ही बड़े जमींदार आज हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं। तो लल्लो चप्पू की बात है कि हमारे बेटा के कारण इनको कष्ट हुआ, हमारे बेटा ने ही इनकी गाड़ियां रोक दी थी, तो शायद ये मारपीट न करें, कोई शिकायत और लेकर के ना आए हों, और कोई हमारे घर को खराब न कर दें, कुछ बिगाड़ न दें काम, क्योंकि बड़े चलते पुरजा आदमी थे। तो वो वृद्ध मुंशी जी आलोपी दीन जी के सामने पहुंचते हैं और उनको प्रणाम किया, दंडवत किया और लल्लो चप्पू जैसी बातें करने लगे, उनकी जी हुजूरी करने लगे। तो क्या कहते हैं आलोपी दीन जी से कि हमारा तो आज भाग्य उदय हो गया है, हमारा भाग्य आज जग गया है, उदय हो गया है, जो आपके श्री चरण हमारे आज द्वार पर पड़े हुए हैं, जो आपके चरण आज हमारे द्वारे पर पड़े, ये हमारा अहोभाग्य है, बहुत हम भाग्यशाली हैं जो आप आज हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं। अरे आप हमारे लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप हमारे लिए पूज्य देवता हैं, पूज्य देवता हैं। अब आपको कौन सा मुंह दिखावे हम, किस मुंह से आपके सामने आवे हम, मुंह में तो कालिख लगी हुई है। अरे हमारे बेटे ने तो हमारे मुंह में कालिख लगा दी है, कालिख पोत दी है, किंतु क्या करें, वो लड़का ही ऐसा था, हमारा अभागा था, कपूत था हमारा, वो सुपुत्र नहीं है। ऐसे लड़के जिस माँ बाप के होते हैं उसको कपूत कहते हैं। अरे वो हमारा अभागा लड़का था, कपूत, जिसके कारण आपको कष्ट हुआ, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। आज हमारे दरवाजे आप आए हुए हैं और हमें अपना मुंह छिपाना पड़ रहा है। लगता है कि किस नजर से आपका हम स्वागत सत्कार करें, किस मुंह से आपसे बातें करें, क्योंकि हमारे लड़के के कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। ईश्वर वो कहते हैं आलोपी दीन जी से, वृद्ध मुंशी जी यानी कि बंसीधर जी के पिताजी, निसंतान चाहे भगवान रखे, ईश्वर चाहे निसंतान रखे, पर ऐसी संतान जैसे अभागी कुसंस्कारी संतान मुझे दे दी, बंसीधर जैसी ऐसी संतान ईश्वर किसी को न दे, ये उन्होंने कहा। तो जब आलोपी दीन जी से इतनी बातें उन बूढ़े मुंशी जी ने कही, तो आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए, ऐसा न कहिए, ये आपको शोभा नहीं देता। तो मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं, मेरी ऐसी संतान ही है वो कपूत, जिसके कारण आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। अरे मैं उसको ऐसा न कहूं तो क्या कहूं, लेकिन मुंशी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा मत कहिए उसको। तो आलोपी दीन ने वात्सल्य पूर्ण स्वर में कहा, वात्सल्य पूर्ण, यानी कि आलोपी दीन की उम्र काफी ज्यादा थी, और जो बंशीधर था, जो दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए थे पहले, वो उनके बच्चे के समान थे। तो वात्सल्य पूर्ण यानी कि प्रेम उनके हृदय में उमड़ आया बंशीधर के प्रति। तो वात्सल्य पूर्ण स्वर में उन्होंने कहा, वो कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। आलोपी दीन जी ने बंशीधर जी के पिताजी से कहा कि नहीं, आप अपने लड़के को अभागा न कहिए, वो कपूत नहीं है आपका, वो सुपुत्र है। ऐसे बहुत कम संसार में प्राणी होते हैं जो धर्म की राह को न छोड़ते हैं, धर्म से अडिग रहते हैं, धर्म के मार्ग पर उससे विचलित नहीं होते। यानी कि कितने कुल तिलक, वो आपका कुल तिलक है। पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले, जो पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करते हैं, संसार में नाम को उज्जवल करते हैं, प्रकाशित करते हैं, ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य, बहुत कम ऐसे मनुष्य मिलेंगे जो धर्म का आचरण करने वाले हों, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हों, सच्चाई से न डिगने वाले हों। बहुत ही कम मुट्ठी भर मनुष्य इस संसार में मिलेंगे जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। और ऐसे ही धर्म पर अर्पण करने वाला, धर्म पर जो सब कुछ अर्पण कर दे, सच्चाई के रास्ते पर सब कुछ अर्पण कर दे, ऐसा ही आपका बेटा है। इसलिए अपने बेटे को अभागम ना कहिए कि वो खराब है, कपूत है। अरे वो आपका सुपुत्र है। पंडित आलोपी दीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशाबद न समझिए। अब इतने में ही जब पिताजी से बातें हो रही थी, बंशीधर भी सामने आ गए। अब देखा कि आलोपी दीन जी आज हमारे दरवाजे में आए हैं, जिनकी गाड़ियां हमने रोक दी थी यमुना के किनारे, जिन्होंने हमें नौकरी से निकलवा दिया, मुअत्तल करवा दिया, आज वो हमारे दरवाजे आए हैं। तो जहां से उन्होंने दरवाजे पर आकर के देखा कि आलोपी दीन जी खड़े हैं दरवाजे पर, तो पंडित आलोपी दीन ने पहले ही बंशीधर जी से कह दिया, अरे दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी कि मैं खुशामद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ आपके दरवाजे। उस रात को, अब उस रात की याद दिला रहे हैं आलोपी दीन जी, उस रात को जब मैं नमक की गाड़ियां भरे हुए कानपुर ले जा रहा था यमुना के पुल से, तो उस रात को आपने अपने अधिकार बल से, आपका अधिकार था, आप दरोगा पद पर थे
और आपका ये अधिकार था कि कोई गैर कानूनी काम आपके उस राज्य में, उस राह में ना हो, तो आपने मुझे रोक दिया। तो उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था ना? बंशीधर जी से कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ ले लिया था। फिर आलोपी दीन जी कहते किंतु आज मैं स्वेच्छा से, अपने मन से, उस दिन तो आपने जबरदस्ती मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं अपने मन से, मेरी इच्छा है, मैं अपनी स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। अपने आप स्वतः मैं आपकी हिरासत में आ गया हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए अपनी हिरासत में। और आगे कहते हैं आलोपी दीन जी बता रहे हैं बंशीधर जी को कि मैंने हजारों रईस देखे, हजारों लाखों करोड़ों रईसों को देखा, बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोग देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से मुझे काम पड़ा, बड़े बड़े अधिकारी वर्गों से मेरा काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े रईस, करोड़पति, उन्होंने कभी भी मुझे किसी ने परास्त नहीं कर पाया। मुझे सिर्फ परास्त कर पाया तो सिर्फ आपने, सिर्फ आपके द्वारा मैं परास्त हुआ हूं। मैंने सबको अपना, जितने भी रईस मिले, जितने भी धनाढ्य मिले, जितने भी सर्विस वाले मिले, जितने भी उच्च अधिकारी लोग मिले, सभी को मैंने अपने धन का गुलाम बना करके छोड़ दिया। सब मेरे धन के गुलाम बन गए, मेरे पैसे के पीछे मेरी जी हुजूरी करने लगते थे बड़े बड़े उच्च अधिकारी, सबको मैंने अपना गुलाम बना करके छोड़ दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। मैं आपसे, आपके दरवाजे पर कुछ विनय करने आया हूं, विनती करने, और मेरी विनती आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ये आलोपी दीन जी ने बंशीधर जी से कहा। तो बंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। बंशीधर जी देखा कि अब रथ से उतर करके वो हमारी तरफ ही बढ़े चले आ रहे हैं आलोपी दीन जी। तो वो आलोपी बंशीधर जी छोटे थे उम्र में, उन्होंने कहा कि अब मैं पद पर नहीं हूं, लेकिन हमारे घर कोई अतिथि आया है, मेहमान, उसका हमें स्वागत सत्कार करना हमारा फर्ज है। तो बंशीधर ने आलोपी दीन जी को देखा कि ये हमारी तरफ आगे बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो उठकर उनका सत्कार किया, उनका स्वागत सम्मान किया, किंतु स्वाभिमान से है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया तो हमारे मन में अब गिलानी भरी हो, लेकिन ईर्ष्या हो, उनके प्रति जलन हो, कुढ़न हो, ऐसा कोई भाव नहीं। तो उन्होंने अपने स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया, अपना मस्तक नहीं झुकाया कि हम झुक गए, इनके कारण नौकरी हमारी छूट गई, ऐसा कुछ नहीं। खूब उनका सत्कार किया, और लेकिन स्वाभिमान सहित किया, स्वाभिमान को नहीं त्यागा उन्होंने। समझ गए जब आलोपी दीन जी उनके पास में पहुंचे कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। शायद ये आलोपी दीन जी मुझे जलाने आए हैं, चिढ़ाने आए हैं, शर्मिंदा करने, लज्जित करने कि भाई तुमने मुझे हिरासत में लिया था, देखो 7 दिन नहीं हो पाए, तुम्हारी नौकरी मैंने अलग करवा दी, हटवा दिया तुम्हें नौकरी से, अब नहीं हो तुम दरोगा। शायद मुझे लज्जित करने आए हो, शर्मिंदा करने आए हो, ये सोच रहे थे बंशीधर जी अपने मन में। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। जब बंशीधर जी के पिताजी उनकी लल्लो चप्पू जैसी बातें कर रहे थे आलोपी दीन जी से, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे व्यक्ति से हम ऐसी बातें करें। नहीं, हम सच्चाई के रास्ते पर हैं तो अपनी सच बात हमें बोलना है, भली किसी को बुरी लग जाए लेकिन सच्चाई के मार्ग से नहीं हटना है, वो सच्ची बात ही बोलना है। हमारे पिताजी को ये कहना चाहिए था कि नहीं, हमारे बेटा ने जो किया उसका फर्ज था, लेकिन नहीं, हमें ही हमारे पिताजी बुरा कह रहे थे कि ये अभागा है, ये कपूत है। यानी कि उनको पिताजी की ये ठाकुर सुहाती सी बात असह्य प्रतीत हुई थी, अच्छी नहीं लगी थी कि पिताजी कैसे लल्ले चप्पू जैसी बातें कर रहे हैं आलोपी दीन जी से। पर पंडित जी की बातें सुनी, जब पंडित जी ने आकर के बंशीधर जी के पास में अपने मन की इच्छा व्यक्त की, क्या भाव लेकर के, क्या विचार लेकर के, क्या इच्छा लेकर के बंशीधर जी के पास में आज आए, तो जब अपने मन की बात उन्होंने बंशीधर जी से कही, तो जब उनकी बात उन्होंने सुनी आलोपी दीन जी की बात, तो मन का मैल सारा हट गया। जो मन में थोड़ी मलाल था कि इन्होंने हमें नौकरी से निकलवा दिया, इनके कारण हमारी पदवी चली गई, तो जो मैल उनके मन में थोड़ी बहुत था बंशीधर के, आलोपी दीन जी की बातें सुनकर के सारा मैल साफ हो गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। जब पंडित जी की ओर देखा, यानी बंशीधर जी ने आलोपी दीन जी की तरफ देखा, उनकी आंखें देखी, उनके चेहरे की तरफ देखा, तो उनके चेहरे में करुणा झलक रही थी, एक सद्भावना झलक रही थी, एक मासूमियत सी झलक रही थी, यानी कि वात्सल्य उमड़ रहा था उनके चेहरे पर, उनके हृदय में। जैसे माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, वैसा प्रेम उस समय उनके मन में भरा हुआ था। तो जब मैंने उनको चेहरे को देखा तो सारा मैल मेरा साफ हो गया। उनके मन में, उनके चेहरे पर सद्भावना झलक रही थी। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया।
गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। वो गर्व स्वाभिमानी व्यक्ति थे और मैं लज्जित व्यक्ति था, मैं नौकरी से निकल गया, लेकिन उन्होंने लज्जा के सामने अपना सिर झुका दिया। अब शर्माते हुए बोले, आलोपी दीनजे बंशीधर जी से बोलते हैं शर्माते हुए, थोड़ी झिझकते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। आप मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। बंशीधर जी ने कहा, अरे नहीं, आप हाथ क्यों जोड़ते हैं मुझसे? आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, मेरे पूजनीय हैं, मुझसे उम्र में काफी बड़े हुए हैं, और ये आपकी उदारता है जो मुझसे ऐसे शब्द कहते हैं कि हम आपकी हिरासत में हैं। ये आपके उदार भाव है पंडित जी, कृपया आप ऐसा ना कहिए। मुझसे, बंशीधर स्वयं कहते हैं आलोपी दीन जी से कि मुझसे कुछ अविनय हुई है, कुछ गलतियां मुझसे हो गई थी उस कार्यकाल में, उसे क्षमा कीजिए। अगर मेरे कारण कोई आपको कष्ट हुआ हो, उस समय मैं दरोगा पद पर था, तो मेरा ये उत्तरदायित्व था, कर्तव्य था कि मैं अपने पद को अच्छी तरह से निर्वहन करूं, क्योंकि संसार में कोई ना कोई देखे चाहे ना देखे, वो ईश्वर सबको देखता है कि कौन किस कार्य के लिए लगा हुआ है और अपना कार्य अच्छी तरह से करता है या नहीं। तो जो मेरी ड्यूटी थी उस समय मैंने अपनी ड्यूटी का पालन किया था, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे तो मैं आपका दास हूं, अपने आपके बेटे के समान हूं। मेरी क्या औकात की मैं आपको अपनी हिरासत में लेता। जो आज्ञा होगी, अब जिस आज्ञा के लिए आप आए हो, जो मेरे लिए आज्ञा हो, जो मेरे लिए दंड हो, उसको आप दे दीजिए, वो मेरे सिर माथे पर है। ये शब्द बंशीधर जी ने आलोपी दीन जी से कहे। जब इतनी बात बंशीधर जी की आलोपी दीन जी ने सुनी, तो आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, बड़े विनती के भाव से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जब नदी किनारे मेरी गाड़ियों को आपने रोक लिया था, मैंने 5,000 से लेकर 30-40 हजार तक रुपए आपको देने को कह दिए थे, लेकिन मेरी प्रार्थना आपने अस्वीकार कर दी थी, रुपए पैसे लेने से मना कर दिया था। लेकिन आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी, क्योंकि मैं आज स्वयं चल करके आपके दरवाजे पर आया हूँ। तो बंशीधर जी बोले, अरे मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। जो आप आदेश करेंगे उसका अक्षरशः मैं पालन करूंगा, मैं पालन करूंगा जो आप आज्ञा करेंगे। जब इतनी बात बंशीधर जी की और आलोपी दीन जी की हो गई, तो आलोपी दीन जी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, अपने थैले में से एक स्टाम्प पत्र निकाला, स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला, और उसे बंशीधर जी के सामने रखकर बोले, बंशीधर के हाथ में दे दिया कि इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और इस पद को, इसमें एक पद लिखा है कि इस पद से आप, इस पद को आप ग्रहण करना है, इस पद का कार्यभार आपको ग्रहण करना है आज। जो इसको पढ़ लीजिए और इस पद को आप स्वीकार कर लीजिए और अपने हस्ताक्षर इस स्थान पर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, आलोपी दीन जी कहते हैं, स्टाम्प, ये पेपर है आपका, स्टाम्प लगा हुआ है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और जहां पर हस्ताक्षर मांग रहे हैं, कृपया करके आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, और जो पद लिखा है इस पद को आपको स्वीकार करना है। जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा, जब तक आप इस पद को स्वीकार ना करेंगे, अपने हस्ताक्षर ना करेंगे बंशीधर जी, मैं द्वार से ना हटूंगा, मैं आपके दरवाजे पर ही अड़ा रहूंगा, आपको ये पद स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा, पूरा ऊपर से नीचे तक जो कागज था, वो स्टाम्प लगा हुआ, वो कागज पूरा पढ़ा। तो कृतज्ञता से, कि कितने दयालु हैं आलोपी दीन जी, कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। बंशीधर जी की आंखें डबडबा आई उस कागज को पढ़ते हुए। उसमें क्या लिखा था ऐसा, आखिर क्यों आंखें भर आई उनकी, आंसू क्यों आ गए आंखों पर? पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का, जितनी जायदाद आलोपी दीन जी की थी, उस पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था कि जब तक हैं बंशीधर जी, स्थायी मैनेजर आप ही रहेंगे। ये उस कागज में लिखा हुआ था स्टाम्प पर। और उसमें सैलरी क्या लिखी हुई थी, 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त 6,000 रुपए वार्षिक मिलेंगे। उसके अतिरिक्त रोजाना का खर्चा अलग, रोजाना का खर्च आपको अलग मिलेगा। आपको सवारी करने के लिए घोड़े मिलेंगे, रहने के लिए बंगला मिलेगा, नौकर चाकर मुफ्त में मिलेंगे, यानी कि ये सब कुछ मिलेगा। 6,000 रुपए वेतन, उसके अलावा रोजाना का खर्च जो बंशीधर जी का होगा वो अलग आपको मिलेगा।
सवारी के लिए घोड़े मिलेंगे, रहने को बंगला मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे, ये सब कुछ मिलेगा। कंपित स्वर में बोले, कंपित स्वर में बोले पंडित जी, यानी कि उनका हृदय भर आया। उस कागज को पढ़ करके बंशीधर जी का हृदय भावना से भर गया। तो भावुक होकर के वो बोले आलोपी दीन जी से कि पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। बताओ तो आपने इस कागज में क्या लिख दिया? अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर मैं बन जाऊं, एक छोटा सा ये तुच्छ व्यक्ति इतने बड़े कार्यभार को नहीं संभाल पाएगा। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। मैं तो बहुत छोटा सा एक तुच्छ व्यक्ति हूं, मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कैसे कर पाऊंगा? किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं, मेरी अभी इतनी योग्यता नहीं है, मैं अभी अयोग्य हूं, इतने बड़े पद को मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तो आलोपी दीन ने जब बंशीधर जी की बातें सुनी तो आलोपी दीन जी हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, मुझे योग्य व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे आप जैसा ही अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यों तो मैं आपका दास हूं, आपका सेवक ही हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना, आपके साथ में रहना, आप जैसे कीर्तिमान मनुष्य की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देगा। मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मुझसे कमियां होंगी, गलतियां होंगी, इसलिए मैं इस पद के योग्य भी नहीं हूं। ऐसे महान कार्य के लिए तो बड़े मर्मज्ञ, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। जब इतनी बात बंशीधर जी ने आलोपी दीन से कही तो आलोपी दीन ने कलमदान से अपनी एक कलम निकाली, एक पेन निकाला और बंशीधर के हाथों में पकड़ा दिया। देकर के बोले, सुनो बंशीधर जी, ना मुझे इस समय विद्वता की चाहिए, कोई मुझे योग्य व्यक्ति नहीं चाहिए, ना अनुभव की आवश्यकता है, ना मर्मज्ञता की आवश्यकता है, ना कार्य कुशलता की आवश्यकता है। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। जो गुण वाला, जैसे गुण वाला व्यक्ति मुझे चाहिए था, वो कहीं कोई मुझे दूसरा नहीं मिला। वो सारे गुण मुझे आप में दिखते हैं। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य ने और सुअवसर ने, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है कि मेरे सुंदर अवसर ने मुझे एक सुंदर सा मोती प्रदान कर दिया है। मुझे मोती मिल गया है जिसकी मुझे चाह थी, जिसको मैं चाहता था, जैसा व्यक्ति मैं चाहता था वैसा मोती मुझे प्राप्त हो चुका है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अब कलम लीजिए और अधिक सोच विचार अब ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए, बस अपने नाम के स्थान पर दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वह आपको सदैव, हमेशा, जब तक आप मैनेजर पद पर रहेंगे, सदैव वही नदी के किनारे वाला, जैसे उस समय आपका व्यवहार था, उस समय आपका स्वभाव था, वैसे ही वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, वही बनाए रखे, वैसा ही स्वभाव आपका बना रहे। तो वैसा ही व्यक्ति मुझे चाहिए था, वो मिल गए। बंशीधर की आंखें ये सब बातें सुनकर के डबडबा आई, उनकी आंखें भर आई बंशीधर जी की। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान ना समा सका कि आलोपी दीन ने मैनेजर बना दिया। इनके साथ में बहुत सारे काम करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन किसी को मैनेजर नहीं बनाया। बताओ, मुझे जैसे व्यक्ति को, तुच्छ व्यक्ति को इन्होंने मैनेजर बना दिया। तो मेरे हृदय में बहुत ही संकुचित हृदय है, उनके हृदय में इतना एहसान नहीं समा पाया, नहीं समा सका। एक बार फिर उन्होंने अपनी दृष्टि पंडित जी की ओर डाली, पंडित आलोपी दीन जी की ओर देखा और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, भक्ति के साथ और श्रद्धा की भावना के साथ उनकी तरफ दृष्टि डाली और कांपते हुए हाथ से, उनके हाथ कांप रहे थे कि इतना बड़ा पद ग्रहण करने में जा रहा हूँ। कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि जो कागज आलोपी दीन जी लाए थे उस कागज पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर, बड़ी अपार प्रसन्नता आलोपी दीन को हुई, तो खुश होकर के, प्रफुल्लित होकर के आलोपी दीन ने बंशीधर जी को अपने हृदय से लगा लिया, उनको अपने हृदय से लगा लिया। तो ये दूसरा पार्ट अभी आपने सुना। ये नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई एक कहानी आपको समझ में आई होगी। इसके कभी कभी पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, छोटे छोटे से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप सुन लीजिए। जैसे इस पार्ट में आपसे पूछा जाए, कहानी का कौन सा पात्र
आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? कौन सा पात्र है जो आपको प्रभावित करता है? तो अपने अपने हिसाब से आपको लिखना है। कई लोग बंशीधर जी को पात्र का प्रमुख पात्र मानेंगे कहानी का, कई लोग आलोपी दीन जी को। आलोपी दीन जी को ज्यादा लोगों ने माना। क्यों? जैसे लिखा होगा कि इस कहानी में सर्वाधिक प्रभावशाली पात्र कौन है? प्रभावशाली जिसका प्रभाव है सब कहीं, वो पंडित आलोपी दीन जी। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली है। वे अपने काम में उस्ताद हैं, है कि नहीं? जो उनका काम है उस काम में माहिर हैं, उस्ताद हैं। मुंशी बंशीधर से अपमानित होकर भी अंततः वे उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने में कामयाब हो जाते हैं। उनसे अपमानित भी हुए, लेकिन अपमानित होने के बावजूद भी बंशीधर को अपना मैनेजर बना दिया, अपने पक्ष में कर लिया। ये है उनकी प्रभावशीलता। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ दे, जैसे इसमें एक टॉपिक आया था कि लड़कियां हैं कि वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। ये घास फूस की तरह बढ़ना क्या है? वाक्य में, समाज में जो वाक्य जो आया है ये कि घास फूस की तरह लड़कियां बढ़ती चली जाती हैं, इस वाक्य में समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट किया गया है? कौन सी वास्तविकता प्रकट की गई है? तो आप लोगों को पता है, जो ये वाक्य कहा गया है ये लड़कियों के प्रति इस सामाजिक सच्चाई अथवा वास्तविकता को बताता है कि दहेज प्रथा के कारण लड़कियों का विवाह एक समस्या माना जाता है। लड़कियां बढ़ती जाती हैं, माता पिता सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे पास दहेज नहीं है, कैसे इनका विवाह करेंगे। यानी कि दहेज की समस्या को ये वाक्य यहाँ पर प्रकट करता है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न है आपका कि नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर करके सामने आए हैं? बताओ कौन कौन से दो पहलू उभर करके आए? तो आप बता सकते हैं। पहला पहलू, पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व का जो पहला पक्ष है, पहला पक्ष कैसा दिखाई देता है उनका? एक धूर्त और शातिर व्यक्ति का, धूर्त है वो और शातिर व्यक्ति का दिखाई देता है, जो अपने काम के लिए, अपना काम निकालने के लिए सारे हथकंडे अपना लेते हैं, सारे हथकंडे अपनाने में माहिर हैं वो। उनके व्यक्तित्व, अच्छा एक तो ये पक्ष हो गया पहलू। तो दूसरा पक्ष, वो एक क्षमाशील और उदार व्यक्ति भी है। क्षमाशील और उदार व्यक्ति का भी दूसरा पक्ष है, जिसके चलते वे अपना अपमान करने वाले, जिसने उनका अपमान किया, उस वंशीधर को भी अपनी स्थायी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो संभवतः ये पाठ आपको समझ में आया होगा, इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।